प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं प्रश्नावली 11.3 पार्ट 11 त्रिविम ज्यामिति की प्रश्नावली 11.3। इसके कुछ सवाल अपन ने कल किए थे। ठीक है, आज बाकी के प्रश्नों का हल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आए समतल द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समतल का अंतःखंड रूप काम में आएगा। देखते हैं हल क्या दिया है बेटा। दिया है समतल का समीकरण, दिया है समतल का समीकरण 2x + y - z बराबर 5। ये समतल का समीकरण दे रखा है। अब अंतःखंड रूप आपको याद है ना, अंतःखंड रूप क्या होता है? x/a + y/b + z/c बराबर 1। इस पक्ष में क्या होना चाहिए? 1। तो अपन दोनों पक्षों में 5 का भाग लगाते हैं। तो ये आ गया 2x/5 और y/5 और -z/5 बराबर 1। फिर x, y और z के गुणांक भी एक एक होने चाहिए। तो ये आ गया x/5/2 और y/5 और z/-5 और बराबर 1। ये आ गया। अब इसकी तुलना करिए इससे। तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा बेटा? ये है अपने पास में 5/2। और लंबाई की बात करिए कि अंतःखंड की लंबाई क्या होगी? तो लंबाई है अपने पास में 5/2 प्लस की। ठीक है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये क्या होगा अपने पास में 5। और इस अंतःखंड की लंबाई क्या होगी बेटा? ये भी होगी 5। फिर बात करिए अपन ने z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड ये है -5। और लंबाई क्या होगी इस अंतःखंड की? इस अंतःखंड की लंबाई भी होगी 5। ये माइनस जो है केवल दिशा को परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, ये हुआ अपने पास में पहला सवाल। और आगे देखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर 3 इकाई का अंतःखंड काटता है। कितने इकाई का? 3 इकाई का। जो तल ZOX के समांतर है, जो ZOX के समांतर है। फोटो से समझिए आप कि यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि ये अपने पास में देखो आप, ये फोटो है ना, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष और ये है z अक्ष। अब ये ZOX ये रहा, तो जो अपना समतल है वो इस प्रकार से होगा साहब। ये है साहब, ये जो मान है, ठीक है, क्या है? y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 3, ये 3। अब अपने को इस समतल का समीकरण बताना है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये समतल x अक्ष पर कितना अंतःखंड काटेगा? 0 है ही नहीं भाई, समांतर है इसके। तो z अक्ष पर कितना अंतःखंड काटेगा? 0, क्योंकि है ही नहीं। तो यहां पर हल है ना, माना समतल का समीकरण क्या है बेटा? x/a + y/b + z/c बराबर 1। अब बालक के दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि सर यही वाला समतल क्यों माना, व्यापक रूप क्यों नहीं माना? तो बेटा ये समतल इसलिए माना क्योंकि यहाँ अंतःखंड नाम का शब्द आ रहा है, तो मैंने अंतःखंड रूप ले लिया। अब इस चित्र को देख के देखिए आप, यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या होगा बेटा? यहाँ पर a = 0,
वाई अक्ष पर काटा गया एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा 0। वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है 3, और जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, यानी कि सी बराबर कितना है 0। इनके मान रख दिए साहब, x बटे 0, y बटे 3 और z बटे 0 बराबर 1। यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं, या फिर y बराबर 3, ये आ गया साहब। इसको अगर आप लक्षण से लिखो 0x प्लस 1y प्लस 0z बराबर 3, ये हो गया साहब। ये आ गया अपने पास में अभीष्ट समतल का समीकरण। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाता है और बिंदु 2,1,3 से होकर जाता है। तो मैंने इसके लिए आपको कार्तीय रूप के बारे में जानकारी दे रखी है। कार्तीय रूप ज्यादा आसान पड़ता है तो उसी से करते हैं अपन, है ना। यहाँ पर हल में क्या है दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है ये है अपने पास में आर सदिश 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप, ठीक है, और बराबर 7। ये है इसका सदिश रूप। अगर मैं इसका कार्तीय रूप देखूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z और माइनस 7 बराबर 0। ये हो गया सर। ये क्या है अपने पास में समतल का कार्तीय रूप। इसी प्रकार एवं आर सदिश ये है अपने पास में 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप और बराबर 9। अब इसका कार्तीय रूप देखूं तो ये आएगा 2x प्लस 5y प्लस 3z और माइनस 9 बराबर 0। ये हो गया समतल 2। अब मेरे को ये याद है कि समतल 1 व समतल 2 के प्रतिच्छेदन रेखा को समाहित करने वाले समतल का समीकरण क्या होगा बेटा, ये आएगा अपने पास में 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा, ठीक है, 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 बराबर 0। ये आ गया सब समतल। अब अपने को लैम्डा का मान निकालना है, बस किसका मान निकालना है, लैम्डा का मान। तो यहाँ पर चूंकि समतल 3 बिंदु 2,1,3 से होकर गुजरता है, इसलिए क्या काम करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराने का मतलब x की जगह 2 रख दो, y की जगह 1 रख दो, z की जगह 3 रख दो। तो यहाँ पर देखो आप 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 3 माइनस 7 प्लस लैम्डा 2 गुणा 2 5 गुणा 1 3 गुणा 3 माइनस 9 और बराबर 0। ये आ गया। अब यहाँ देखिए आप, ये आ गया 4 और 2 6 और ये कितना है 9 और माइनस 7 16। तो ये आया अपने पास में माइनस के 10। ठीक, यहाँ पर देखो आप ये 9 से 9 कट गए, 5 और 4 9, तो ये आ गया प्लस 9 लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा का मान कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 10/9। क्या आ गया लैम्डा का मान 10/9।
अब लैम्डा का मान यहाँ पर रख दो, 10/9 यहाँ पर रखना है अपने को। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं करा अपन ने। देखो आप, 4 2 6, -9 और -7 कितना हो गया, -16, तो ये आ गया -10। बिल्कुल सही है साहब। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है, 4 और ये 5, ठीक है, 4 और 5 9, और ये 9 में से 9 कट गए, तो कितने बचे, केवल 9, है ना। तो ये आ गया लैम्डा का मान। ये कहाँ रखना है लैम्डा का मान, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से ये अपन ने लैम्डा का मान रखा 10/9। तो अब इसको सरल करना है, तो जो समतल आएगा वो अपना अभीष्ट समतल होगा। तो देखें भैया कैसे, यहाँ पर देखो आप, 18x प्लस 18y माइनस 27z, ठीक है, 27z माइनस 63 प्लस 20x प्लस 50y प्लस 30z, है ना, और माइनस 90 बराबर 0। अब देखो आप, 18 और 20x कितने हो गए बेटा, 38x, फिर 18y और 50y कितने हो गए, 68y, माइनस 27z प्लस 30z कितने हो गए, प्लस 3z, ठीक है। ये है -63 और ये है -90, तो कितने हो जाएंगे, -63 और -90 -153 बराबर 0। ये आया अपने पास में अभीष्ट समतल का समीकरण। ठीक है बेटा, और देखते हैं, ऐसे और सवाल होंगे मजेदार। ये देखिए आप, ये और भी ज्यादा मजेदार। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण जो इस समतल के लंबवत है, जो इस समतल के क्या है, लंबवत है। तो मैंने आपको बताया था कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा को समाहित करने वाले समतल का समीकरण अपन निकाल लेते हैं लैम्डा, और लैम्डा का मान निकालने के लिए उसमें एक प्रतिबंध जरूर देगा। जैसे पहले वाले में क्या दिया आपने को कि वो उस बिंदु से गुजरता है, इसमें क्या दिया कि इस समतल के लंबवत है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहां पर आए अपन हल, है ना, दिया है, क्या दिया है सर, दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड -1 बराबर 0, ये समतल 1 है, ठीक है। और साहब 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 बराबर 0, ये समतल 2 है, ठीक है। एवं यह है x माइनस वाई और प्लस जेड बराबर 0, ये समतल 3 है। ये दे रखा है सब, ये 3 समतल के समीकरण दे रखे। अब साहब यहां पर अपन ने समतल 1 व समतल 2 के प्रतिच्छेदन रेखा को समाहित करने वाले समतल का समीकरण
क्या होगा बेटा, ये होगा अपने पास में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा, ये आ गया 2x प्लस 3y प्लस 4z और माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया समतल 4। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा का मान निकालने के लिए इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। कैसे, ये आया अपने पास में 1 प्लस 2 लैम्डा x, फिर प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y और 1 प्लस 4 लैम्डा z, फिर माइनस 1 और माइनस 5 लैम्डा, ये आ गया बराबर 0। ये हो गया। अब यहां पर समतल 4 के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होंगे बेटा, इसके दिक् अनुपात, ये मान लो A1 B1 और C1 है, तो ये आया अपने पास में 1 प्लस 2 लैम्डा, है ना, A1 का मान 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 प्लस 4 लैम्डा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 प्लस 4 लैम्डा। अगर अपन बात करें समतल 3 के अभिलंब के दिक् अनुपात, तो वो क्या है, 1 माइनस 1 और 1, तो यहाँ पर समतल 3 के अभिलंब के दिक् अनुपात, ये क्या होंगे बेटा, दिक् अनुपात। इनको अपन ने बता दिया A2 B2 और C2, ये है 1, माइनस 1, a। अब चूंकि समतल 4 लंबवत है किसके, समतल 3 के। कैसे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि समतल 3 और 4 परस्पर लंबवत हैं। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसलिए A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 उनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ये बराबर 0। अब साहब A1 1 प्लस 2 लैम्डा गुणा 1 और 1 प्लस 3 लैम्डा गुणा माइनस 1 और 1 प्लस 4 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा गुणा 1 बराबर 0, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस माइनस 1, है ना, माइनस 1 और माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 और प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। सरल करें साहब, ये 1 से तो ये 1 कट गया, क्या बचा यहाँ पर 1, ये आया अपने पास माइनस 1 लैम्डा और ये 4 लैम्डा, तो ये बचा केवल अपने पास में कितना, 3 लैम्डा। ठीक है, और बराबर माइनस 1, तो लैम्डा का मान आ गया अपने पास में माइनस 1/3, ये लैम्डा का मान है। अब समीकरण 4 क्या थी साहब, ये थी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 और साहब माइनस 1/3 और यहाँ पर है 2x प्लस 3y प्लस 4z और माइनस 5 बराबर 0 और लक्षण से लिखा, तो ये आ गया 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 बराबर 0। अब देखो 3x x
3y 0y, ठीक है, 3z और ये -z, -3 + 3 प्लस के 2 बराबर 0। ये आया सा। अगर इसको लक्षण से लिखें तो यहाँ लिख लेते हैं, है ना, x + 0y - z और +2 बराबर 0। ये आया अपने पास में अभीष्ट समतल का समीकरण। सीधी सिंपल सी बात। जहाँ जो खेल है वो क्या है, लैम्डा का मान निकालने का खेल है। एक ना एक प्रतिबंध जरूर दिया होगा। जैसे इससे पहले वाले में था कि बिंदु से गुजरती है, इसमें है उस समतल के लंबवत है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ये है, इनके समतल दे रखे हैं, सदिश रूप दे रखे हैं। अपने को इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। दो समतलों के मध्य का कोण ज्ञात करना है सब। अब सदिश रूप दे रखे हो तो समतलों का कोण किस में निकालते हैं, उनके अभिलंब सदिशों के बीच का कोण निकालते हैं। देखें यहां पर साहब हल क्या है बेटा, दिया है क्या दिया है, r सदिश और 2i + 2j - 3k बराबर 5। ये जो रूप है ये है r सदिश और n1 सदिश बराबर d1। ये है समतल 1। ठीक है। अब साहब एवं और क्या दे रखा है साहब, और दे रखा है r सदिश, ये है 3i - 3j + 5k बराबर 3। ये है r सदिश और n2 सदिश d2। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों समतलों के मध्य का कोण निकालना है। अब समतलों के मध्य का कोण कैसे निकलेगा, इनके अभिलंबों के बीच का जो कोण है वही कोण समतलों के मध्य का कोण है। तो यहाँ पर हम बताया अपन ने कि यहाँ पर समतल एक का जो अभिलंब है n1 वो क्या है, वो है 2i + 2j और -3k और n2 सदिश, ये क्या है 3i - 3j + 5k। अब मान लीजिए, माना कि समतल एक व समतल 2 के मध्य कोण थीटा हो तो ऐसी स्थिति में cos थीटा बराबर क्या होगा बेटा, n1 सदिश और n2 सदिश का अदिश गुणनफल और n1 सदिश का मापांक और n2 सदिश का मापांक। ये आ गया। अब पहले इनका अदिश गुणनफल करो तो ये आ गया 6 -6 और -15 और बटे में अंडर रूट। यहाँ पर आया 4 + 4 + 9 अंडर रूट। यहाँ आया 9 + 9 और +25। ठीक है। तो ये आया अपने पास में -15 और बटे में थीटा का मान cos इनवर्स करके ले लो। ठीक, ये आया अपने पास में दोनों समतलों के मध्य का कोण। केवल सूत्र में मान रखना है, सूत्र याद करने थे आपको, सूत्र याद हो जाएंगे ना, आसान से सूत्र हैं। अब साहब आगे और देखते हैं और कैसे सवाल है इसमें। यहाँ देखो साहब, यहाँ आपने को क्या दे रखा है कि दो युग्म दे रखे हैं, एक समतल युग्म ये रहा और एक समतल युग्म ये रहा। एक सवाल में 2 सवाल दे रखे हैं। ठीक है। अपने को ये बताना है क्या ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। अगर लंबवत या समांतर नहीं है तो इनके बीच का कोण निकालना है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले बात करें अपन ए की, है ना, हल ए की बात करते हैं। ए में क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है साहब कि 7x + 5y
प्लस 6z और प्लस 30 बराबर 0। एवं और क्या दे रखा है साहब? और दे रखा है अपने को 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 बराबर 0। ये समतल 1 है और ये समतल 2 है। अगर मैं यहाँ समतल 1 के अभिलंब के दिक् अनुपात निकालूं, समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात निकालूं, तो वो क्या आएंगे साहब? A1, B1 और C1 बराबर, ये है 7, 5 और 6। अगर मैं यहाँ पर समतल 2 के A2, B2 और C2 दिक् अनुपात निकालूं, तो वो क्या आएंगे साहब? 3, -1 और -10। यह है साहब, ये समतल 1 के अभिलंब के दिक् अनुपात है, ये समतल 2 के अभिलंब के दिक् अनुपात है। अब मेरे को इन दोनों के बीच का कोण बताना है, तो कोण कैसे निकालूंगा? cos थीटा बराबर, ये तो सूत्र याद है मेरे को, क्या है? A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बटे में अंडर रूट A1 की घात 2 B1 की घात 2 और C1 की घात 2 अंडर रूट A2 की घात 2 B2 की घात 2 और C2 की घात 2। यह आ गया। अब यहाँ पर रख देता हूँ, है ना, इधर कर देता हूँ बेटा। यहाँ पर आ गया अपने पास में cos थीटा बराबर, हाँ भैया इनका गुणा करो आप, 7 गुणा 3 21 और 5 गुणा -1 -5, 6 गुणा -10 -60 और बटे में अंडर रूट, यह आ गया 49 प्लस 25 और प्लस 36, यहाँ पर अंडर रूट, यह आ गया अपने पास में 9 प्लस 1 और प्लस 100। ठीक है। अब cos थीटा बराबर, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर अगर अपन इसमें से ये घटाएं, सरल करके देखो, -65 में से अपन ने 21 घटाए तो कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे -44। अब यहाँ पर देखिए, ये है अपने पास 1 इसे लिया तो ये हो गए 50, 4 उसको दे दिए तो ये हो गए 40, 90, यहाँ बचे कितने? 20, तो ये आ गया अपने पास में 110। तो ये आया अपने पास में अंडर रूट 110 और ये भी आ गया अंडर रूट 110। अब यहाँ पर देखें तो cos थीटा बराबर, ये आ गया -44 बटे 110। अगर काट पीट करी तो cos थीटा बराबर, देखो आप, ये पहले तो कटा के 11 से 4 बटे 10 यानी के -2 बटे 5, तो थीटा बराबर cos इनवर्स -2 बटे 5। यह आ गया। ये है अपने पास में इन दोनों समतलों के मध्य का कोण। अब दूसरा भाग देखते हैं अपन, बी वाला। इसमें क्या दे रखा है अपने को वो देखें। बी भाग में अपने को ये 2 समतल दे रखे, बी भाग में क्या कर रखा है अपने को? ये 2 समतल दे रखे। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कोण निकालो। ये बताओ कि ये लंबवत हैं कि समांतर हैं। अगर लंबवत और समांतर नहीं है तो इनके बीच का कोण बताओ। तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि समतल ए के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है बेटा? वो दिक् अनुपात ये है A1 B1 और C1 बराबर 2 1 3। फिर साहब समतल 2 के अभिलंब के दिक् अनुपात, ये भी निकाल लेते हैं भैया। दिक् अनुपात ये है अपने पास A2 B2 और C2, ये आ गया अपने पास में 1 और -2 और 0। ये समतल 1 के अभिलंब के दिक् अनुपात आ गए, ये समतल 2 के अभिलंब के दिक् अनुपात आ गए।
अब दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो भैया cos थीटा बराबर क्या होता है, A1 गुणा A2, B1 गुणा B2 और C1 गुणा C2 और बटे में अंडर रूट, ये आ गया A1 की घात 2, B1 की घात 2, C1 की घात 2 और अंडर रूट A2 की घात 2, B2 की घात 2 और C2 की घात 2। ये हो गया। यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करके देखो आप, तो ये आ गया 2 और -2 और +0 बटे में अंडर रूट, ये आ गया अपने पास में 4 1 9 और अंडर रूट, ये आ गया 1 4 0। अरे ये तो 0 हो गया। यहाँ पर cos थीटा का मान क्या रहा है, 0, यानी कि cos 90। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि समतल 1 व समतल 2 परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। यह आ गया, क्योंकि उनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और देखें। ये देखो आप, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि साहब ये बिंदु दे रखे हैं और ये समतल दे रखे हैं। इस बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है ना, मतलब इस बिंदु से इस समतल की दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको याद है, यहाँ पर सबसे पहले हल पहला वाला करते हैं साहब, है ना। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है साहब, दिया है ए बिंदु, ये है 3, -2, 1 और समतल भी दे रखा है। समतल ये है 2x - y + 2z + 3 बराबर 0। मतलब ये है कि अपने से ये कहा जा रहा है कि ये समतल है ना, और ये बिंदु है कौन सा, A, और इस A से इस समतल पर जो लंब डाल रहे हैं AM ज्ञात करना है। अब AM ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया था, AM ज्ञात करने का सूत्र क्या था बेटा, AX1 + BY1 + CZ1 और +D बटे ये है अंडर रूट A की घात 2, B की घात 2 और C की घात 2। मतलब इस समतल के समीकरण को इस बिंदु से संतुष्ट कराओ। तो ये आ गया अपने पास में 2 × 3 फिर -2 और +2 × 1 +3 और बटे में अंडर रूट, ये क्या आ गया अपने पास में 2 4 1 और 4। अब लंबाई है इसलिए पूरा मापांक निकाल दिया। यहाँ देखो आप 6 और +2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, तो यहाँ तो आ गया 13 और बटे में 9, यानी कि 13/3 इकाई। ये आ गया सब, कितना सिंपल सी बात है, 13/3 इकाई। अब बात करें अपन यहाँ पर, ठीक है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि दूसरा समतल पुनः B वाले हल के लिए दिया है, क्या दिया है साहब, बिंदु है B और इसके निर्देशांक है 2, 3, -5 और समतल क्या है बेटा, समतल है अपने पास में x + 2y - 2z और -9 बराबर 0। ये है। अब क्या है, इस सूत्र में मान रखो, तो यहाँ अपन ऐसे ही फोटो बना के समझा देते, नहीं तो छोड़ा गया, इसमें तो फोटो बना दी, इसमें नहीं बनाई। ये B है और ये M है। अब BM निकालना है, तो BM बराबर AX1 + BY1 + CZ1 और +D बटे में अंडर रूट, ये है अपने पास A की घात 2, B की घात 2 और C की घात 2। और ये मापांक इसलिए लगाते हैं क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसलिए मापांक लगा देते हैं। अब साहब यहाँ पर BM
मान रखो, इससे संतुष्ट कराओ सब। तो ये क्या है अपने पास में, ये समतल है और ये बिंदु है, तो ये आ गया 2, फिर प्लस 2 गुणा 3, फिर माइनस 2 गुणा -5, फिर -9 और बटे में अंडर रूट, ये आ गया अपने पास में कितना, 1 + 4 सरल करें सर। तो यहाँ पर देखो आप 2 और 6 कितने हो गए, 8, 10, 18 और 18 में से 9 गए, कितने बचे, 9, और नीचे कितना आ रहा है, 3, तो ये आ गया 3 इकाई। क्या आ गया, 3 इकाई। ये हो गया सर। ये अपने पास में समतल जो है, जिससे समतल से संबंधित 11.3 थी, उसके अपन ने सवाल कर लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। क्या पढ़ेंगे, विविध प्रश्नावली। उसमें सरल रेखा, समतल, सबका मिक्स है। त्रिविम ज्यामिति में जो जो आपने पढ़ा, 11.1 में पढ़ा, 11.2 में पढ़ा, 11.3 में जो पढ़ा, उन सबका मिक्स है, और प्रश्न उन्हीं में से आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो कल अपन वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।